इस गांव के निकम्मी पुलिस बस इंटरव्यू देने में लगी और गांव में कोई भी चीज खोता या चोरी होता तो पुलिस के बजाय गांव का एक लड़का शिवा उस केस को सॉल्व करता। आज भी शिवा एक हार के चोरी की तहकीकात कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वो हार कोई और नहीं बल्कि उनकी बिल्ली एक कोने में ले जाकर रख दिया होता है। शिवा एक दुकान चलाता था और जब माता पिता उसे कमाने के लिए बाहर जाने को कहते हैं तब वो अपने उनसे ही झगड़ने लगता है, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव के रूप में अपना करियर बनाना चाहता था। गाँव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी अचानक रात को खेत में घूमने गए एक आदमी का मर्डर हो जाता है। अगले दिन ये बात पूरे गाँव में आग की तरफ फैल जाती है और देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। निकम्मे पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शिवा को बुलाने के लिए एक बच्चे को भेजते, जो सुनते ही शिवा खुश हो जाता है। इसलिए वो फौरन अपनी स्कूटी से उस जगह पर पहुंचा, लेकिन लाश देखते ही शिवा की हालत खराब हो जाती है और वो दूर जाकर उल्टी करने लगता है। लेकिन उसने इस केस को सॉल्व करने का फैसला किया और उस जगह को खाली करवाकर सारा दिन लाश के बारे में सोचता रहा। तभी उसे घटना स्थल के पास एक चप्पल के साथ बीड़ी मिली, जो देखते ही शिवा समझ जाता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि गांव का एक पासी है। इसलिए वो पुलिस वालों को लेकर उसके पास जाता है और उसे अरेस्ट करवा देता है, जो देखकर गांव के सभी लोग शिवा के लिए ताली बजाने लगते हैं। कातिल के पकड़े जाने की खुशी में गांव के लोग मनोरंजन का आयोजन कर रहे थे। तभी एक आदमी सुसु करने के लिए बाहर जाता है और बीड़ी पीते हुए सुसु करने बैठ जाता है, लेकिन तभी पीछे से वही कातिल आकर उसे खत्म कर देता है। गाँव में लगातार 2 मर्डर हो गई, लेकिन पुलिस अभी भी उस कातिल को नहीं ढूंढ पाती है। साथ ही शिवा भी इस केस को नहीं सॉल्व कर पाया, इसलिए वो केस एक बाहर से आए इंस्पेक्टर के हाथों सौंप दिया जाता है। और जैसे ही वो इंस्पेक्टर गाँव में आता है, लोग जोर शोर से उसका स्वागत करने लगते हैं। तब उसने लोगों को यह सांत्वना दी कि वो उस कातिल को ढूंढ कर रहेगा, लेकिन शिवा को उस इंस्पेक्टर से जरूरत हो, मगर मजबूरी में शिवा को उसे अपने घर के बगल में ही रहने के लिए घर देना पड़ता है। शिवा इंस्पेक्टर से कहता है कि अगर कोई भी चीज चाहिए तो जाकर खुद ले आना, बल्कि मुंह उठाकर मेरे घर मांगने मत चले आना। अगले दिन इंस्पेक्टर जब मर्डर वाले जगह की छानबीन कर रहा था, तब शिवा ये देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि उसने ये सब पहले ही कर लिया। उधर शाम को पुलिस वाले ये पोस्टर बांट रहे थे कि रात को कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये देखकर शिवा पोस्टर फाड़ देता है और कहता है कि मेरे ग्राहक तो शाम को आते हैं, ऐसे तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। धीरे धीरे वो इंस्पेक्टर पूरे गाँव वालों का दिल जीत रहा था, जबकि शिवा का सभी लोग मजाक बना रहे, जिस बात से शिवा पूरे पुलिस विभाग के लोगों से दुखी होता है। लेकिन एक रात अचानक एक और मर्डर हो जाता है, जिसे मारकर पेड़ के ऊपर लटका दिया गया। ये गांव में तीसरी मर्डर थी, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल जाती। धीरे धीरे लाश को नीचे उतारा गया और चारों तरफ से बैरिकेड घेरकर उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाने लगी। शिवा दूर खड़ा होकर ये सारी चीजें देख रहा था। जांच में पता चला कि किलर बहुत ताकतवर है, साथ ही वो मर्डर करने के लिए स्पोर्ट जूते और ग्लव्स का इस्तेमाल करता है। ये सुनकर शिवा सोचता है कि कहीं मर्डर करने वाला वो इंस्पेक्टर तो नहीं है, क्योंकि वो भी स्पोर्ट शूज और ग्लव्स पहनता है। गांव में आज ये तीसरी मौत थी, जिसे मारकर इस पेड़ के ऊपर टांग दिया गया था। धीरे धीरे लाश को नीचे उतारा गया और जांच में ये पता चला कि कातिल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। काफी देर तक सोचने के बाद शिवा को लगा कि कत्ल कोई और नहीं बल्कि नया आया हुआ इंस्पेक्टर कर रहा है, क्योंकि वही स्पोर्ट शू और रबर के ग्लव्स पहनता है। इसलिए उसने पूरे गाँव वालों के सामने कहा कि कातिल कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सर है। तब गाँव के सभी लोग चौंक गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? तब शिवा कहता है कि कातिल ने स्पोर्ट शू पहना था, जो आप भी पहनते हो। यहाँ तक कि इस आदमी को जिस चादर से मारकर लटकाया गया है, वही चादर मैंने आपके घर में भी देखी थी। लेकिन वो इंस्पेक्टर शिवा के सभी बातों को नकारते हुए वहाँ से चला जाता है। रात को एक आदमी अपने बेटों को घर में एक कातिल की कहानी सुना रहा था। साथ ही वो अपने बेटों को बताता है कि अपने गांव में भी एक कातिल ढूंढ रहा है, इसीलिए उन्हें रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोनों भाई इस बात को मजाक में लेकर रात को उस कातिल को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। इसलिए जैसे ही वो अपने भाई को ढूंढता है, वो पीछे से गायब हो चुका था। इसलिए अगली सुबह जब वो घर लौटा, तब उसके पिता उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। उधर शिवा के पिता उसे उस पुलिस वाले पर इल्जाम लगाने के लिए डांटते हैं, इसीलिए वो गुस्सा होकर दरवाजे पर जाके बैठ गया। पर अचानक ही लाइट चिलमिलाने लगी और उसे सामने वही कातिल उस बच्चे को मारते हुए दिखाई देता है। रात के समय शिवा दरवाजे पर बैठा था, तभी अचानक लाइट चिलमिलाने लगी और उसके सामने कातिल आकर एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए डर के मारे उसने मुंह फेर लिया। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है और वो देखता है कि ये सब एक सपना था। अगले दिन इंस्पेक्टर गांव के सभी लोगों से ये आग्रह करता है कि आप लोग रात को बाहर न निकले। उधर शिवा जब उस कातिल को मारने का प्लान बना ही रहा था कि तभी एक आदमी बताता है कि रात को जब मैं पेड़ से नारियल तोड़ रहा था, तब मैंने देखा एक आदमी किसी को मार रहा है और उसने अपने चेहरे पर चट्टी का बोरा बांधा था। इसलिए शिवा सभी के साथ मिलकर कातिल को पकड़ने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे लगता था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि गांव में आया वो नया इंस्पेक्टर है। इसलिए वो लोग चुपके से उसके घर की छानबीन करने लगते हैं, साथ ही रात दिन उस पर नजर रखते हैं। इंस्पेक्टर इनके सारी बातों को समझता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और मुस्कुरा कर रह जाता था। एक रात शिवा अपने लोगों के साथ मिलकर उस कातिल को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तभी उन्हें पेड़ के ऊपर किसी का कपड़ा फटा हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो वहाँ से चले गए। अगले दिन इंस्पेक्टर जब उस जगह आया, तब उसे भी वो कपड़ा मिला जिसे वो रख लेते हैं। अगली रात शिवा फिर से एक आदमी के साथ कातिल को ढूंढने जंगल जाता है, जबकि अपने एक आदमी को इंस्पेक्टर के घर उस पर नजर रखने भेज देता है। लेकिन आदमी ने देखा कि इंस्पेक्टर तो अपने घर में ही है, जबकि उधर शिवा के सामने वही कातिल आकर खड़ा हो जाता है। शिवा कातिल को देखकर डर के मारे वहाँ से भागने लगा, पर गिरने की वजह से कातिल उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। अगले दिन शिवा अपने सभी आदमियों को बताता है कि कातिल इंस्पेक्टर नहीं कोई और है।